बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि इमिग्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या शर्त है, क्या लाजमी तौर पे लिया जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, जहन में रखें कि किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन खुलती है, अगर आप स्टडी करें अपने इन 10 15 20 साल में जिन ममालिक की इमिग्रेशन आपके इर्द गिर्द खुली है यूरोप में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने कॉन्ट्रैक्ट के बगैर इमिग्रेशन खोली हो। हर भी कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। पुर्तगाल कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, इटली कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। बाकी जिन जिन जगहों पे खुलेगी वो आपसे यही मांगे, क्योंकि बुनियादी आपकी जो चीज़ है वो यही है कि आप यहाँ पे काम के लिए रुकना चाहते हैं, काम के लिए लीगल होना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर ये जहन में है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्त इस इमिग्रेशन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है वो जिस तरह से रैगो सोशियाल के लिए है उस तरह से ना हो, नरम हो। ये हमेशा देखा गया कि जब भी इमिग्रेशन खुलती है तो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत जो हैं उस तरह से नहीं होती जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में होती हैं, नरम कर दी जाती हैं। ख़ास तौर पे जो आखिरी दिनों का पीरियड होता है, अगर वो तादाद पूरी ना हुई हो जो एक्सपेक्ट कर रही होती है गवर्नमेंट, अगर वो पूरी ना हुई हो तो फिर क्या होता है कि हुकूमत अनाउंस कर देती है कि कॉन्ट्रैक्ट के कि ये शराइत के मुताबिक अगर कोई कमी बेशी भी होती है तो वो आपके पेपर पास कर देती हैं। 2005 में जो इमिग्रेशन खुली थी उसमें देखा गया था कि जिन लोगों के टैक्स भी क्लियर नहीं थे और ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, जिस तरह से अब रैगो सोशियाल में द्विधा चेक किया जाता है, हर चीज़ को चेक करके ही आपकी पेपर जो है पास किए जाते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं किया गया था। अगर किसी ने टैक्स में कमी बेशी की है तो तब भी उसकी डॉक्यूमेंट जो है वो पास कर दिए गए थे। तो इससे ये साबित होता है कि जब इमिग्रेशन खुलती है तो राइतें तो लाजमी तौर पे मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि राइत नहीं मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्त सिरे से हो ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी तौर पे देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसके मुताबिक ही आपका तमाम जो चीज़ें हैं वो होंगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ अभी से देखने में शुरू हो चुकी हैं। वो ये हैं कि मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से जो एजेंट माफिया है वो अब उन लोगों से के साथ रब्ता करेगा जो उन्हीं ममालिक में रहता है, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में, जैसे जर्मनी, फ्रांस और बाकी बेल्जियम, हॉलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो वहाँ पे रहते हैं इलीगल, उनको अब वो सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे और कहेंगे कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पतरों की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, आप हमें इतने पैसे दें, आपको जाली प्रूफ बना देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसी किसी भी एक्टिविटी से आपने बचना है अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में महफूज रहें। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल ऐसे चल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मसलों पे तहकीकात हो रही हैं। अगर आप इस चैनल को डेली वॉच करते हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो जो हमारे लोगों ने किया है वो अब पकड़ दकड़ उनकी जारी है और उनके अगेंस्ट बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने नेशनलिटी के सर्टिफिकेट और यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी ऐसे मामला किए जो कि इम्पॉसिबल थे। वहाँ पे भी जब फेक ऐसी चीज़ें की हैं तो अब ये काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नज़र रखी हुई है। तो इस वजह से अपना कीमती सरमाया भी बचाएं और आने वाले वक्त में किसी प्रॉब्लम से भी बचें। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं पड़ना और किसी भी ऐसे एजेंट माफिया के हत्थे नहीं चढ़ना जिससे आपको आने वाले वक्त में ना सिर्फ परेशानी हो बल्कि आपका कीमती सरमाया भी ज़ाया हो। तो ये बताने का मकसद यही था कि कुछ दोस्तों की तरफ से कांटेक्ट किया गया है कि हमें कोई फ़लाँ ये कह रहा है, ऐसे कह रहा है, क्या ऐसा है, क्या हम उसको रकम दे दें, इस तरह की जो है वो मैसेजेस आए हैं। इस वजह से आपने महफूज रहना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है। जैसे इसके बारे में कोई भी नई अपडेट आएगी वो आपको छोटी से छोटी इस चैनल पे मैं देता रहूँगा, उसके मुताबिक आपने अपने फ़ैसले करने हैं। सबसे बेहतर होता है कि अगर आप किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो ख़ुद वहाँ पे आएँ और ख़ुद अपनी आंखों से देखें, विज़िट करें, मालूमात लें, जो आपकी जानने वाले हैं उनके साथ चलें फिरें, तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी तो फिर आप उसमें रिस्क लें, वरना आप फ्यूचर की परेशानी से बचें। यहाँ पे अब यूरोपीय यूनियन की एक अहम ख़बर है जो आप लोग को देता चलूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई ने अब बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट किए हुए हैं। ख़ास तौर पे वो तबका जो कि पहले ही पिसा हुआ था, मज़ीद जो है उस पर बिजली के बिल की वजह से, गैस के बिल की वजह से और बाकी जो यूटिलिटी बिल्स है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी यूरोपीय यूनियन की तरफ से
पुर्तगाल पे, स्पेन पे, वैसे तो तमाम ममालिक पे हैं, लेकिन इन 2 ममालिक से यूरोपीय यूनियन ने कोई रिस्ट्रिक्शंस उठा ली हैं, जो कि थी कि गैस की एक हद मुकर्रर करना बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। और गैस की तो वो जो प्लांट जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं गैस की के साथ, उन पे एक ख़ास लिमिट थी, लेकिन वो लिमिट अब ख़त्म कर दी गई है ताकि पुर्तगाल और स्पेन की जो आवाम है उस तक सस्ती बिजली और गैस जो है वो पहुंच सके। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कई गुना बढ़ चुका है, 40% तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि जो पहले 1 यूरो की चीज़ थी अब 1.40 और 1.40 से भी बढ़ चुकी है। इस वजह से अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो मेयारी ज़िंदगी है वो इंतहाई जो है वो कशमकश और ख़तरनाक हद तक जो है वो ख़राब हुआ है, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का बल्कि पूरी दुनिया का। यही वजह है कि अब मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अहम इक़दाम उठा रहे हैं। अब हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस की बिल में कमी का अंदिया दिया गया है, जिसका मैं नीचे लिंक भी आपको दे दूँगा। जो यूरोपीय यूनियन ने यह अहम फ़ैसला किया है, आप उसको क्लिक करके उस लिंक को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन नेशनलिटी पास होने की ताज़ा तरीन रेशो, ताज़ा तरीन टाइम फ्रेम क्या है, इस पे भी काफ़ी दोस्तों की तरफ से पूछा गया है। ख़ास तौर पे प्लान दी चौके जो है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आनकरीब इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा। तो उसके आने से पहले पहले अभी यही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी प्लान के बगैर कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने जो है वो 1.5 साल पहले नेशनलिटी जमा करवाई थी और वो प्लाने दी चौके में उस वक्त नहीं आ सके, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजूहत किसी को भी फाल्ता लगा, किसी को की फ़ाइल सामने नहीं आई, स्टेटस चेंज नहीं हुई, तो वो अभी उनकी फ़ाइलें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ पास हो रही हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो वही टाइम फ्रेम चल रहा है, 8 से 9 से 10 और मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर जो छोटे बच्चे जहाँ भी पैदा हुए हैं उनकी नेशनलिटी पास हो जाती है। जो बड़े हैं उनका जो अभी जमा करवा रहे हैं, जिनका अभी 8 महीने 10 महीने साल हुआ है, तो वो अभी उनका स्टेटस जो है उस तरह से एक्टिव या तेज़ नहीं है जिस तरह से उस वक्त प्लान दी चौके में था। ज़ाहिर है उस वक्त वो प्लान में थे, इस वजह से उनकी फ़ाइलें जल्दी स्टेटस चेंज हो रहा था और जल्दी फारवर्ड हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि उनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे 1 साल होता है, 12 महीने होते हैं, उनको ये इजाज़त मिलती है कि वो रिकुर्सो कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पे रिकुर्सो करें। वो लोग जो इंतज़ार में बैठे रहते हैं उनकी रिकुर्सो के बगैर जो है जो नेशनलिटी है वो पास नहीं होती। बहुत सारे केसेस में देखा है कि बहुत सारे दोस्त बैठे रहे हैं और कुछ ने बाद में जमा करवा के साल पूरा हुआ रिकुर्सो की उनकी निकल आई, लेकिन जो बैठे रहे हैं इंतज़ार में कि खुद ब खुद निकलेगी, उनको एट दी एंड जो है वो रिकुर्सो ही करनी पड़ी है, तो फिर ही उनकी नेशनलिटी जो है पास हुई है। इस वजह से रिकुर्सो जो है, जैसे आपका 1 साल होता है इंतज़ार करने की बजाय रिकुर्सो करें और अपनी नेशनलिटी को पास करवाएं। वर्क परमिट पर कौन आसानी से बुलवा सकता है? इस इमिग्रेशन पे इस पे काफ़ी अहम जो है वो कानून साजी होने वाली है, क्योंकि हुकूमत ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी लोगों को बुलवाना चाहती है। जो हुकूमत की तरफ से अहम इशारा मिला है वो ये मिला है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी लीगल है वो अपनी फैमिलीज़ के मेंबरान को जो वहाँ पे रहते हैं और वो काम करना चाहते हैं और काम के लिए स्पेन में आना चाहते हैं उनको बुलवा सकेंगे। अभी हुकूमत की तरफ से तरीक़ाकार वाज़े नहीं किया गया कि उनके लिए तरीक़ाकार क्या वाज़े होगा, लेकिन अंडरस्टूड बात है वर्क परमिट जो है उनके लिए चाहिए होगा, कंट्रैक्ट चाहिए होगा, उस पे ये तमाम चीज़ें पास होंगी और उसके बाद वहाँ से उनको बुलवा सकेंगे। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ब्लड रिलेशन ख़ास तौर पे भाइयों के लिए, बेटा जो 18 साल से ऊपर हो चुका है इनके लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा आसानी अब भी है और तब भी होगी, तब इनके लिए ज़रा ज़्यादा फारवर्ड सिस्टम हो जाएगा। तो लेकिन जो इसके अलावा जो आपके कज़न्स, आपके दोस्त, जैसे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कज़न्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, उनके लिए भी इमिग्रेशन में आसानी हो सकती है और इसमें कानून साजी हो सकती है। नॉर्मली उनके लिए इतना आसान नहीं है बुलवाना, लेकिन इस इमिग्रेशन में इस पे भी कानून साजी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत बार बार इस पे बात कर चुकी है। जब भी इनके जो सहूलियत सोशल के मिनिस्टर हैं लुइस खोसे, उन्होंने जब भी बात की है तो उन्होंने इस पे भी बात की है कि वर्क परमिट पे और फिर तादी तरबाखों पे दूसरे मालिक से लोगों को बुलवाने के बारे में भी वो कानून साजी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।